नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं डाइस का सेकंड पार्ट आप सबके सामने लेकर आऊंगा और डाइस की पहली क्लास मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है और दूसरी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज्यादा डाइस के क्वेश्चन मुझे कल बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखे नहीं थे और आपको भी यही उम्मीद लेकर चलना है और इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलना है। तो जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि हमारे सामने किस किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर आगते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हिंदी का जो 6.0 बैच है, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस प्री का और यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है, जो बैचेज स्टडी 91 के द्वारा आप सभी बच्चों को प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन है। अगर इनमें से आप किसी बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहले में चलते हैं। तो कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित की गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। मतलब 4 के अपोजिट पूछा है तो आपको बताना है किसमें से 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी। 6, 1, 3, 2 में से कौन सी संख्या होगी। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है, ये बात आपको ध्यान देना है। कम समय में इन प्रश्नों को सॉल्व करके हमको आगे बढ़ना है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन वाले नहीं होते। अब यहां पर दोस्तों ध्यान से देखिए तो 4 के अपोजिट तो 1, 2, 3। तो यहां पर दोस्तों 1 और 3, 1 और 3 क्या है, कॉमन है। जब 1 और 3 कॉमन है तो यहां पर दो सतह समान, टू फेस कॉमन का नियम लगेगा। और जब दो सतह समान का नियम लगता है तो जो सरफेस कॉमन नहीं होती वो एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 2 बच गया और 2 का अपोजिट हो गया 4। उसने पूछा था कि 4 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो 4 के अपोजिट क्या है, 2, और 2 का है ऑप्शन नंबर 4 में। और जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर ऑप्शन नंबर 4 या 2 आंसर दिया है उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। और देख सकते हैं कि कितना नॉर्मल क्वेश्चन आया है डाइस का। ये एसएससी सीएसएसएल 1/6/2022 दोपहर के बैच का आप क्वेश्चन है और डाइस के प्रश्न बहुत ही नॉर्मल तरीके से पूछ रहा था। आपके दिमाग में एक चीज रखना है कि जब भी हम किसी पेपर में बैठते हैं तो सारे का सारा एग्जाम टफ नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो सब बच्चे कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा उसको लेवल बना देगा जो सभी बच्चे कर सकते हैं, जो पढ़ाई करते हैं वो बच्चे पहुंचते हैं जो थोड़ा सा अपना सीरियस होकर काम करते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबकी बस की बात नहीं होती, वो उन्हीं बच्चों की बस की बात होती है जो सिलेक्शन के हकदार होते हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी को बेहतर इंप्रूव कर लिया है, खूब ढेर सारा मेहनत करके अपने को उस लेवल बना लिया है, उस लेवल का। उन बच्चों के लिए वो क्वेश्चन होते हैं और जो बच्चे वो क्वेश्चन टच करके आ जाते हैं वही क्वेश्चन मेरिट, वही बच्चे मेरिट में आते हैं। मीडियम बच्चों के लिए कोई जगह नहीं बची है। आपको अपने मीडियम लेवल की तैयारी को अप लेवल में लेकर जाना पड़ेगा, तभी शायद आप वहां तक पहुंचोगे जहां तक सिलेक्शन की आवश्यकता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। तो 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। तो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर 2 के अपोजिट 6, 2, 3, 1, 2, 4। तो बता दीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा समय आपको यहां पर नहीं लेना है, क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल है, आसानी से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब तक तो आंसर आ गया होगा। तो दोस्तों आइए इसको देखते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। तो यहां पर 2, 6, 3 है, 1, 2, 4 है, तो 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, तो वन फेस कॉमन का नियम लगेगा, एक सतह समान का। तो 2 से क्लॉकवाइज हम यहां पर घूम जाएंगे। तो 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, फिर यहां पर 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 1 आएगा। अब इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखें तो यहां पर 2 के बाद क्या आएगा, 5। तो यहां पर 2 का 5 हो गया, 3 का 4, 6 का 1। ठीक है, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर हमसे पूछा है 2 का अपोजिट 5 और 5 का है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो दूसरे का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा, पहला वाला। दूसरे का पहला वाला आपका आंसर आएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। करा कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिसके 6 फलक 11 से 16 तक संख्यांकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 14 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा। उस संख्या का चयन करें जो 14 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर।
14 के विपरीत बताना है। तो दोस्तों यहां पर 13, 14, 12, 13, 12, 11। तो देखो दोस्तों 13 और 12 टू फेस कॉमन का नियम लग रहा है। यहां पर 13 और 12, 13 और 12 टू फेस कॉमन का नियम लग रहा है। तो 14 और 11 एक दूसरे से कॉमन नहीं है, तो 14 और 11 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 14 के विपरीत पूछ रहा था, तो 14 के विपरीत 11, और 11 कहां है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो तीसरे का जो आंसर आएगा वो पहला वाला आंसर 11 जाएगा। तो यहां पर जितने भी क्वेश्चंस आप सबसे पूछ रहा है वो 2 डाइस से रिलेटेड पूछ रहा है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को दोस्तों ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित हैं। फिर कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। मतलब आपसे 2 का विपरीत पूछ रहा है, 2 का अपोजिट पूछ रहा है। तो 1, 2, 5, 2, 3, 4। तो यहां पर 1 फेस कॉमन का नियम लगेगा। तो 1 फेस कॉमन का नियम आपको लगाना है और लगाने के बाद देखना है कि 2 के अपोजिट में क्या आएगा। 2 के विपरीत में पूछ रहा है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। तो आइए दोस्तों यहां पर ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर अगर देखें तो 1, 2, 5, तो 2 से यहां क्लॉकवाइज घूमना है, 2 से यहां पर क्लॉकवाइज घूमना है। तो यहां पर आएगा 2, 5 और 1 आएगा। इसके बाद यहां पर 2, 4 और 3 आएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या नहीं दिख रहा? 6 नहीं दिख रहा। 5 का 4, 1 का 3, तो 2 का अपोजिट 6 और 6 का है ऑप्शन नंबर सेकंड में। और चौथे का जिन बच्चों ने सेकंड आंसर 6 आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो 4 का जो आंसर आएगा वो कौन सा जाएगा? सेकंड वाला जाएगा, 4 का सेकंड वाला। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में। तो दोस्तों 5 में चलने से पहले यहां देख सकते हैं कि हिंदी की बुक है, बीडीओ की बुक है, पेट की कॉम्बो बुक है, पेट की बुक है, आरओ एआरओ और लेखपाल की कॉम्बो बुक है। इन बुक्स का कौन सी बुक की क्या प्राइजेज है आप सबके सामने है। और अगर आपको इन सब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन या ज्यादा डिटेल चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन और पूरी डिटेल आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ और बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर ए से एफ तक चिन्हित हैं। उस अक्षर का चयन करें जो ई दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। मतलब आपको ई के विपरीत सतह बतानी है। तो बताइए ई के विपरीत सतह पर कौन सा सरफेस आएगा? डी आएगा, बी आएगा, ए आएगा या फिर सी आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या बनने वाला है। तो दोस्तों यहां पर ई का अपोजिट पूछा है, आंसर आप लोगों को अब तक आ चुका होगा। तो हमसे ई का अपोजिट, तो यहां पर ए बी सी लिखा है। तो यहां पर दोस्तों बी और सी क्या है? कॉमन है। तो कौन से फेस का नियम लगेगा? 2 फेस कॉमन का नियम लगेगा। कौन से फेस का? 2 फेस कॉमन का नियम लगेगा। तो अगर बी और सी कॉमन है तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो 5वें का जो आंसर आएगा तो उसने पूछा है कि ई का क्या पूछा है? उस अक्षर का चयन करो जो ई दिखाने वाले फलक पर विपरीत होगा। मतलब ई के विपरीत पूछ रहा है। तो ई के विपरीत क्या होगा? ए, और ई का विपरीत क्या होगा? ए। तो यहां पर 5वें का जो आएगा तीसरा वाला ए आंसर आएगा। 5वें का तीसरा वाला। आशा करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और फिर करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित की गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। मतलब 4 के विपरीत फलक पर पूछा है। तो बताइए 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक या कौन सी सतह आएगी? तो ये देख सकते हैं कि एसएससी सीएसएसएल 3/6/2022 इवनिंग बैच का क्वेश्चन है। तो इसमें से 5 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, ये 3 आएगा। ये आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो 5 और 2 यहां पर आया है। तो 2 फेस कॉमन का नियम लगेगा। इसने 4 का अपोजिट पूछा है। तो 4 और 1 एक दूसरे से कॉमन नहीं है, तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1।
4 का अपोजिट 1 और 1 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो छठवें का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, तीसरा वाला। और जिन बच्चे ने छठवें का तीसरा आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, और 7 को ध्यान से पढ़कर बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बताना है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तीन 5 6 3 1 2। तो यहां पर आप सब देख सकते हैं कि यहां पर 5 6 3 5 6 3 1 2, तो 3 और यहां पर 3 कॉमन है। जब 3 और 3 कॉमन है तो यहां पर लगेगा वन फेस कॉमन का नियम। तो 3 से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे और यहां पर भी हम 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हर बार आप क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा। ये नहीं कि एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 3 आएगा, 3 से 5 आएगा, 5 से 6 आएगा, यहां पर 3 आएगा, 3 से 1 आएगा, 1 से 2 आएगा, क्या नहीं दिख रहा, 4, तो 3 का 4 हो गया। हमसे पूछा है उस संख्या का चयन कर जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। तो 3 के विपरीत 4, और 4 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 7वें का जो आंसर आएगा तीसरा, और जिन बच्चों ने 7वें का तीसरा आंसर किया है उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा, 7वें का तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलक 6 से 11 तक संख्याएं अंकित की गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर होगा। मतलब 6 के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी ये आपको बताना है। तो चलिए बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का हो गया। आइए देखते। अब दोस्तों अगर इसको ध्यान से देखें तो कह रहा है यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत पूछा है? 6 के। तो यहां पर 7 6 8 9 7 8। तो देखो यहां पर 7 और 8 दोनों क्या है? कॉमन है। तो जब 7 और 8 दोनों कॉमन है तो यहां पर जो आपका आंसर आया ये टू फेस कॉमन का नियम लगा। और टू फेस कॉमन, दो सतह समान का नियम क्या कहता है कि जो सरफेस जो सतह आपस में कॉमन या समान नहीं होती है वो एक दूसरे की क्या होती है? अपोजिट होती है, विपरीत होती है। तो यहां पर आपसे पूछा है 6 के विपरीत, यहां पर 6 और 9 कॉमन नहीं है तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 9। और अगर आपने 9 ऑप्शन नंबर तीसरा किया है तो क्वेश्चन नंबर 8वें का तीसरा वाला आप सभी का प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? 8वें का तीसरा वाला। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में बढ़ने से पहले यहां पर आप सबके सामने एक इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन हिंदी की इंडिविजुअल क्लास की है और कंप्लीट कोर्स बैच आपका प्रारंभ किया गया हिंदी का स्पेशल। और अगर आप हिंदी की स्पेशल इंडिविजुअल बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं। और यहां पर मात्र 999 रुपए में स्पेशल हिंदी का इंडिविजुअल बैच आपका जो है नितिन सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और अगर आप नितिन सर की हिंदी पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनकी बुक्स भी निकल चुकी है, उनका जो है बैच भी आ चुका है। तो दोनों चीजें बांडिंग बनाकर एक ही टीचर से अगर आप जुड़ेंगे, उन्हीं की बुक उन्हीं का कोर्स, तो आई थिंक आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दीजिएगा सभी लोग क्या आएगा। कह रहा कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसके 6 फलक 1 से 6 तक संख्यांकित हैं। उस संख्या का चयन कीजिए जो एक दर्शाने वाले विपरीत फलक पर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। इसने आपसे 1 के विपरीत पूछा है तो आपको बताना है कि 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको ध्यान से देखकर बताना है। तो बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो यहां 5 2 1 है, यहां 5 6 2 है।
ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों 5 और 2, 5 और 2 कॉमन है, तो यहां पर भी टू फेस कॉमन का नियम लग गया, दो सतह समान का नियम लग गया। हमसे 1 का विपरीत पूछा है, तो 1 और 6 कॉमन नहीं है, तो 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। हमसे 1 का विपरीत पूछा है, तो 1 का विपरीत 6 होगा, और 6 का है ऑप्शन नंबर तीसरे में, तो 9 का जो आंसर होगा कौन सा जाएगा, तीसरा वाला। और जिन बच्चों ने 9 का आंसर तीसरा 6 बताया है, उन सभी बच्चों का प्रश्न भी दोस्तों क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाएगा। कह रहा है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, जिसके 6 फलक 7 से 12 तक संख्यांकित हैं, उस संख्या का चयन करें जो 8 दर्शाने वाले फलक के विपरीत होगा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 का एसएससी सीएसएसएल 8/6/2022 इवनिंग बैच का क्वेश्चन है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही आंसर कर पाते हैं। यह भी टू फेस कॉमन का प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो दोस्तों यहां पर अगर ध्यान से देखें तो 10 और 9, 10 और 9 क्या है, कॉमन है। तो 8 और 12 कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। 8 के विपरीत पूछा है, तो 8 के विपरीत क्या है, 12, और 12 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 10वें का जो आंसर आएगा कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और जिन बच्चों ने 10वें का चौथा आंसर किया है, उन सभी बच्चों का प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, उनमें से आप सब देख सकते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का। इसके बाद साइंस के तीनों पार्ट हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। इसके साथ में समान हिंदी का ई बुक्स भी आप लोगों को जो है ई नोट्स आपको अवेलेबल है। साथ में इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और इसके बाद इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। ये क्लास नोट्स यूट्यूब पर आपको निःशुल्क भी इसको आप पढ़ सकते हैं। ये आपको जो है ई बुक्स जो है भारतीय राज्य व्यवस्था की, ये निःशुल्क प्रोवाइड की गई है, और बाकी सब आपको निःशुल्क प्रोवाइड नहीं किया गया। आप इसको देख सकते हैं और यहां से समझ सकते हैं कि किस लेवल की ई बुक्स जो है अवेलेबल है। यहां से आपको आइडिया लगेगा, और बाकी अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ये अच्छा लगेगा तो बाकी आप जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू लिखकर आ चुका है। तो 10 क्वेश्चनों का जो श्रृंखला हमारा सुबह चलता है वो मैंने आप लोगों को समाप्त कर दिया है, और इसी प्रकार से चैप्टर वाइज, और जैसे ये समाप्त हो जाएगा मैं दोबारा फिर से इन्हीं चैप्टरों को एक बार फिर से लेकर आऊंगा। क्वेश्चन बस चेंज हो जाएंगे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, जितना मैं चाहूं उतना मर्जी से करा सकता हूं। क्वेश्चनों की भरमार है। भरमार क्यों है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है, कई सेट में एग्जाम होता है, तो ढेर सारे क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चनों की संख्या की कमी नहीं है, बस आपको टाइम निकालकर उसको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करते रहना है, और इसके बाद एग्जाम सेंटर में जाना है। और जो आपकी जो त्याग है, जो कई सालों का, कई वर्षों का संघर्ष है, कई वर्षों की मेहनत है, उसको एक दिन में वहां पर इंप्रूव करना है, और जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जो आपका सपना है उसको पूरा करना है। तो थैंक यू आप सभी को, सभी बच्चों को एक बार जय हिंद और वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सभी को।